Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a solid sphere, a hollow sphere and a ring all have equal masses and radius are placed at the top of an incline and released. The friction coefficient between the object and the incline are equal but not sufficient to allow pure rolling. Okay, फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है? ऑब्जेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड incline are इक्वल है, ठीक है, बट नॉट सफिशिएंट टू allow pure rolling. Okay, the greatest kinetic energy at the bottom of the incline will be achieved by, ठीक है, बॉटम पर पहुंच के काइनेटिक एनर्जी किसकी ग्रेटेस्ट होगी ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी बताना, तो आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी, बेसिकली क्या बतानी है आपको? काइनेटिक एनर्जी। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का? आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आपका ऐसे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेसिकली हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों सिचुएशन इस तरीके से, ध्यान रखना है, आपका प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है, ठीक है। प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है। मान लीजिए कोई कोई आपका सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है और रिंग, तीनों का क्रॉस सेक्शन तो देखिए क्या होता है आपका? सर्कुलर ही होता है, ठीक है। तो मैं इसके यहाँ पर एफबीडी बना लेता हूँ। कौन कौन से फोर्स लेंगे? एक फोर्स आपका एमजी ऐसे लेगा। एमजी के देखिए कौन कौन से कंपोनेंट लेंगे? एक एमजी का कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा, तो बता सकते हैं दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा। एक फोर्स आपका एमजी कॉस थीटा ऐसे एक्ट करेगा। एमजी का एक कंपोनेंट ये आपका एमजी साइन थीटा ऐसे एक्ट करेगा, ठीक है। एक आपका यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स लेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लेगा, दिस इज माय फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए जो इसका नेट एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर क्या है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का ऑब्जेक्ट है, इट माइट बी सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर एंड रिंग, ठीक है। तीनों के लिए स्टडी एक साथ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मैं यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन से डिफाइन करूंगा और लास्ट में के की वैल्यू पुट कर दूंगा, उससे मुझे आंसर पता चल जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए एम ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एम जी साइन थीटा माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा? न्यू के इंटू एन। एन कितना होता है यहाँ से आपका? एम जी कॉस थीटा के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से आपकी इतनी आ जाएगी। यहाँ से आप एक्सेलेरेशन लिख सकते हैं। एक्सेलेरेशन कितना आएगा बच्चों यहाँ से आपका? जी साइन थीटा माइनस आपका न्यू के टाइम्स आपका जी कॉस थीटा, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। जी साइन थीटा पूरी टर्म कांस्टेंट है, न्यू के जी कॉस थीटा पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इसका मतलब बच्चों आपका एक्सेलेरेशन तो क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया। एक्सेलेरेशन क्या आपका? कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लीजिए इनको नीचे आने पर ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करनी है, ये डिस्टेंस मान लीजिए आपकी एस के इक्वल है, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं इनिशियली देखिए आपके सब क्या थे? एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइन एंड रिलीज बोल रखा है, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। तो एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा, यू जीरो है, हाफ एक्सेलेरेशन देखिए आपका ये है कितना? जी को कॉमन कर लीजिए, चलिए साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा माइनस कितना हो जाएगा? न्यू के कॉस थीटा इंटू आपका टी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा कंडीशन। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए जो आपका टाइम आएगा, टाइम स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे? आपका 2s डिवाइडेड बाई जी टाइम्स आपका साइन थीटा माइनस न्यू के कॉस थीटा, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए टाइम तो सभी के लिए बराबर ही आ रहा है, फिर देखिए एस डिस्टेंस सबके लिए सेम है, नीचे वाली टर्म कांस्टेंट है, तो हम ये बता सकते हैं कि सबके सब क्या करेंगे? नीचे नीचे सेम टाइम पर पहुंचेगा, ठीक है। जितने भी आपके तीन बॉडीज हैं, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर और रिंग, ये तीनों के तीनों के सेम टाइम पर नीचे पहुंचेगा, ठीक है। और सेम टाइम पर नीचे पहुंचेंगे तो मैं बता सकता हूँ, देखिए वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? वेलोसिटी होती है आपकी यू प्लस एटी के इक्वल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी सबकी जीरो थी, टाइम सबको सेम लग रहा है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, तो सबकी जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नीचे पहुंच के सबकी वेलोसिटी आपकी सेम होगी, ठीक है। तो बता सकता हूँ जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी वो तो तीनों की ही सेम होगी, ठीक है। लेकिन हमसे बोल रखा है काइनेटिक एनर्जी, तो हमें यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए, देखिए यहाँ पर हमें पहले यहाँ पर टॉर्क देखना पड़ेगा। टॉर्क देखिए किसके कारण लगेगा यहाँ पर? टॉर्क होता है देखिए आपका, टॉर्क देखिए पहले लगेगा किसके कारण? देखिए टॉर्क हम यहाँ पर किसके अबाउट फाइंड आउट करेंगे? प्योर रोलिंग तो कर नहीं रहे, प्योर रोलिंग करता तो हम जी इस पॉइंट के अबाउट कर लेते, इसको हम क्या कर एज्यूम कर लेते? इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, इसके अबाउट कर लेते। लेकिन प्योर रोलिंग नहीं, तो हम सेंटर के अबाउट यहाँ पर क्या लगेंगे? टॉर्क की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एफ जी फोर्स देखिए इसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क जीरो, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स यहाँ पर ऐसे नॉर्मल लगेगा, इस नॉर्मल का टॉर्क भी जीरो होगा। एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, इस फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन का टॉर्क देखिए कितना होगा आपका? टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, और देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है कि आर क्रॉस एफ करेंगे तो टॉर्क आपका इस तरीके से आएगा, इसके कारण जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो ऐसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एफ आर ये किसके इक्वल होगा? टॉर्क इज इक्वल टू होता है आपका आई टाइम्स अल्फा, तो आई इंटू अल्फा लिख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये टर्म यहाँ से इतना जाएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, एफ आर बाई आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पर से क्या आ गया? अल्फा आ गया। अब यहाँ से आप ओमेगा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा देखिए किसके इक्वल होता है? ओमेगा, ओमेगा मैं इसलिए फाइंड आउट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे काइनेटिक एनर्जी बतानी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपकी? हाफ आई टाइम्स आपका ओमेगा का स्क्वायर होता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओमेगा नॉट जीरो है, इनिशियल रिलीज किया हुआ है बोला गया, ठीक है। अल्फा टाइम्स टी, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, अल्फा की वैल्यू एफ आर इंटू आई, यहाँ पर टी वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। इसको यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो आई बाई टू इसको तो ऐसे रहने दीजिए, ओमेगा का स्क्वायर यानी कि एफ का स्क्वायर आर का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर आपका टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर आपका आई का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। ये टर्म यहाँ से इतनी आएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर से हम इसको लिख सकते हैं कितना हो जाएगा? देखिए आपका आई नहीं, आई को नहीं, आई तो नीचे से हम देखिए इसको कैंसिल कर लेंगे,
ठीक है, एक आई, ऊपर बचेगा आपका एफ का स्क्वायर, आर का स्क्वायर, टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आई का इक्वल। ठीक है, एफ देखें यहाँ पर सबके लिए सेम है, ठीक है, एफ की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है, आर भी सबके लिए कांस्टेंट है, ठीक है, रेडियस, ठीक है, यहाँ पर बोर्ड रखा है ना, इक्वल मास और इक्वल रेडियस दोनों है, तो आर भी सेम है, टाइम सबको बराबर लगा है। और जो आपका देखिए काइनेटिक एनर्जी है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जितना कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो हमसे बोल रखा है ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका सबसे लीस्ट होगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, पहले पे लिखा है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है। ये तो ये इसकी वैल्यू आपकी अप्रोक्स 0.4 के इक्वल होगी, ठीक है। दूसरा आपका हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर का थोड़ा और ज्यादा होता है, कितना होता है, हॉलो स्फीयर है ना, सॉरी, ठीक है, स्फीयर का आपका 2/3 mr स्क्वायर हुआ, ठीक है। लेकिन हॉलो का आपका ज्यादा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, क्योंकि इसके मास क्या होता है, एक्सिस से ज्यादा दूर पर होता है, तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0.67 आएगी। थर्ड आपका रिंग, रिंग के केस में कितना होता है आपका, रिंग में तो आपका एमआर स्क्वायर ही होता है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, सबसे ज्यादा मूवमेंट ये आपका रिंग के लिए है, ठीक है। ये आपका सॉलिड स्फीयर लिख लेता हूँ, दिस इज फॉर हॉलो स्फीयर को एच एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, रिंग को मैं आई आर से लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे बोल रखा है देखिए ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लिस्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे लिस्ट यहाँ पर सॉलिड स्फीयर का है, तो ये आपका ए ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, ठीक है। सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, सबसे लिस्ट है, और तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ग्रेटेस्ट होगी। तो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या होगा इसका राइट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो